करना। बोले साचे दरबार की जय। नियम के अनुसार सबसे पहले 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें, ओंकार का जाप कर लें। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, गुरु प्रेरणा से क्या करवाना चाहते हैं वो देखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले गायत्री मात की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु के चरणों में माथा टेक। उनकी कृपा से ही आज हम ये कर पा रहे हैं। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद हम किसी उलझनों में होते। लेकिन गुरु इतनी कृपा कर देते हैं कि अगर हमारे संसार में, हमारे परिवार में
उलझने भी आ जाती हैं तो भी हम उलझते नहीं हैं, सुलझ जाते हैं। किससे? जब तक गुरु कृपा ना करे। उनकी कृपा विशेष है। आप इस पथ पे चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहें, और करते हम तब रहेंगे जब हमारे गुरु हमारे पे कृपा करें। गुरु को कभी नाराज मत करना, याद रखना जीवन में। उसे हमारा ना धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसका आदर और सम्मान और प्रेम चाहिए, जो हम नहीं दे पाते हैं, पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। देना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता जीवन का पहला लक्ष्य है। जब कोई हमें थोड़ी मदद करता है तो हम उसका कितनी बार धन्यवाद करते हैं, कितनी बार। मान लो आज किसी ने हमें 1 लाख रुपया दे दिया, या एक छोटा सा फ्लैट दे दिया, जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारी जरूरतें हैं ये। बिना घर के, बिना धन के और बिना स्वस्थ तन के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, उसकी कृपा हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए, वो जो चाहे करवाना चाहे करवा ले। तो उस कृतज्ञता का पल पल हम लोग धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि परम पिता परमेश्वर, तेरी इतनी कृपा हमारे ऊपर कि आज संसार को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, आज भी आप उंगली पकड़ कर हमें इस पथ पर चला रहे हैं। उसकी कृपा के बिना चलेंगे तो डगमगाएंगे। एक पैर कहीं जाएगा, दूसरा पैर कहीं जाएगा। इसका अर्थ है कि जीवन में हम संयमित नहीं रहेंगे, चंचल रहेंगे, और चंचलता हर उम्र में शोभा नहीं देती है। इस चंचलता को थामना है हमने, सत्संग के माध्यम से, गुरुओं की कृपा के माध्यम से। इससे पहले हम श्रावण महीने का आनंद ले चुके हैं, भगवान शंकर के श्रृंगार भी कर चुके हैं, भजनों के माध्यम से उसे रिझा भी चुके हैं। भोले बाबा का भी थोड़ा प्रसंग याद आ जाएगा हमें, कितना सुंदर था उनके परिवार के अंदर विभिन्न विभिन्न मत, विभिन्न विभिन्न वाहन, विभिन्न विभिन्न आहार, लेकिन फिर भी परिवार एक साथ है, क्योंकि सबने अपने अपने वाहनों की लगाम थामी हुई है। माँ गौरा का शेर और माँ शिव का बैल, भगवान गणपति के मूषक और कार्तिक जी के मोर, और शिव के गलों में सर्पों की माला, ये प्रमाणित करती है कि किस तरह से उन्होंने अपने इन वाहनों की लगाम को खींचा हुआ है। पशु बिना लगाम के नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह मनुष्य भी, हम और आप भी धर्म के बिना नहीं चल सकते। धर्म हमें सिखाता है कि हमें समय समय पर क्या करना है। माला बाद में कर लीजिएगा, जब ये खत्म हो जाए तब माला करिए, खूब करिए, क्योंकि आज तो सुंदरकांड में भी सब जगह माला खूब चल रही है। और ये वीडियो है, मुझे सब दिखाई देता है। मुझे जिसके लिए आप बैठे हैं, आप वो काम कर लें। किस लिए? कि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। जब आप ध्यान से नहीं सुनते तो उसके ऊपर मनन भी नहीं कर पाते। हमारे सुनने में भी इतनी कोई शक्ति नहीं है, श्रवण भी हमारा ठीक नहीं है। जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना अच्छा हम बोल पाएंगे। याद रखना जीवन में।
वक्ता को श्रोता की वाइब्रेशंस जो है वो प्रभावित करती है। आप लोगों के अगर चेहरे पे खुशी नहीं होगी, मुस्कुराहट नहीं होगी, तो आप सच मानिए बोलने वाले को भी ठीक नहीं लगता है कि किस तरह से क्या काम किया जाए। तो इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और जिस भी गुरु के पास जाए उसको ध्यान से सुने, उसको ध्यान से सुने। सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक। अब ये हुआ हमारा श्रावण का महीना, हमने आनंद ले लिया। आगे बढ़ते हैं कि कैसे भगवान की हमने जन्माष्टमी मनाई। आप सभी लोग साक्षी हैं, कई लोग तो प्रत्यक्ष रूप में सामने भी थे और कई लोग अप्रत्यक्ष रूप में देख तो रहे होंगे। साउंड की डिस्टरबेंस थी तो शायद वो पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन आप आनंद ले रहे थे। जिनके भी मेरे पास टेलीफोन आए वो बोल रहे थे हम आनंद पूरा ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी साउंड की मुश्किल थी उस दिन। तो चलते हैं जन्माष्टमी के ऊपर कि भगवान कृष्ण ने हमें क्या कुछ दे डाला। इतने मनमोहक मूर्त, इतनी आकर्षक सूरत। जीवन में सब कुछ छूटता चला गया लेकिन जीवन में कभी निराश नहीं हुए। और आप और हम, हमारे घर के अंदर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हमारे चेहरे बता देते हैं कि हमारे घर में क्या हुआ है। अब जब हम सत्संग करते हैं तो कम से कम इन चीजों से छूट जाए, क्योंकि सत्संग का अपना प्रभाव है। अध्यात्म गुरु रविशंकर जी बता रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो उसकी कितनी बातें याद रखते हैं। याद रखते हैं ना कि वो कैसे जन्मा था, कौन से हॉस्पिटल में जन्मा था, उस दिन गर्मी बहुत थी या उस दिन बरसात बहुत थी। याद रखते हैं ना। ये हम संसारी लोग हैं, हम इतना ही याद रख सकते हैं। लेकिन अध्यात्म गुरु बताते हैं कि जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं तो हम उसकी बातें भी याद रखें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। जेल में जन्म लिया, चले गए यशोदा के पास, नंद बाबा के पास, फिर भी प्रसन्न थे। ग्वाल बालों के साथ रासलीला की, तब भी प्रसन्न थे। और जब रासलीला छूट गई तब भी प्रसन्न थे। रहा नहीं हमेशा। और ठीक वैसे ही आपका और मेरा, हमारे परिवारों में भी कुछ ना कुछ छूटता है और जो छूट जाता है तो उसके लिए आप कभी निराश ना हो, जीवन में निराश ना हो, क्योंकि परमात्मा की मर्जी इसी में है और वो वैसा कर देता है। निराशा किस बात की? क्या हम उसके विरोध में जा सकते हैं? तो अध्यात्म गुरु रविशंकर जी बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं आपको भी सुना देती हूँ कि भगवान कृष्ण को जन्म अष्टमी मनाने के लिए आप भगवत गीता को जरूर याद रखें। भगवत गीता एक ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ है, ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ है कि वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले। और सुख और शांति मिलती है हमेशा गुरु के द्वार से, गुरु के सत्संग से।
और वहां हम जाते नहीं हैं। जब हम परेशानी में होते हैं, याद रखना मेरी बहनों, मैं भी आपकी तरह हूँ, गृहस्थी हूँ। क्या मैं इन सब बातों से छूट पाई? क्योंकि हम परिवार एक साथ चल रहे हैं, छूट पाई क्या? लेकिन कभी भी आपने देखा कि सत्संग में मेरी गैरहाजिरी लगी हो? आप प्रमाण है इस बात का। देखा कभी आपने? वो किस लिए? कि मेरे सिर के ऊपर माँ जी की कृपा का हाथ है, और आज भी है। क्योंकि इतना उन्होंने पक्का और मजबूत बना दिया कि कुछ भी होने दो, उसको हंस के जीते चले जाओ और चलते चले जाओ। कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर उन्होंने बताया, जो जो श्रेष्ठ है उसमें दिख जाऊंगा। श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? 4 तरह के, आप भी जानते हैं। बोलते मेरे पास कोई दुखी आते हैं, कोई मांगने के लिए आते हैं, जिसको अर्थाती बोला गया। किसी को धन चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए, किसी को पोता चाहिए, किसी को पोती चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड यहीं तक है। हमारी डिमांड यहीं तक है। अगर हमारी डिमांड इससे ऊपर उठ जाती है तो आप समझो कि गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तीसरा उन्होंने बताया कि जिज्ञासु आते हैं, जिनकी जिज्ञासा होती है कि हमें ये जानने की इच्छा है। और चौथे आते हैं ज्ञानी। तो भगवान कृष्ण को ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसा गुरु जी ने बताया। क्योंकि उसको अब ये ज्ञान हो चुका है कि जन्म क्या और मृत्यु क्या, सुख क्या और दुख क्या। इसलिए मुझे ज्ञानी पुरुष बहुत पसंद है। तो आप भगवत गीता को याद करें और उनको याद करते करते भगवत गीता का एक श्लोक जरूर आप लोग पठन करें। कृष्ण को पाना है, उस रास्ते पे चलना है, तो समझ में आ जाएगी कि जहां ज्ञान है, जहां आनंद है, जहां शांति है, वो ही परमात्मा है। आप इधर उधर ना भटके, सिर्फ कृष्ण से मन लगाए रखें। भगवत गीता के अनुसार सत्संग के सहयोग से, गुरुओं के सत्संग के सहयोग से, तो आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको भटकने नहीं देगा। ये इतने इतने जो प्रयास हमारे किए जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं जूम के माध्यम से, किस लिए किए जा रहे हैं? कि ये परिवार का प्रेम बना रहे। आज 2 बच्चे भी हमारे, देखिए उनको भी 1 घंटा हमारे साथ बैठना पड़ता है, जब तक हम बोल रहे हैं और जब तक हम सुन रहे हैं। जीवन में एक बात और याद रखना बहनों, मैं आपकी तरह हूं। जब भी आप सुने, अगर आपकी कमर ठीक है तो कमर सीधी करके सुने, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपको बहुत सहायता देती है। अगर आप पीछे लेट के गद्दियां लगा के सुनेंगे तो आपके जो इंद्रियां हैं उनको वो बल नहीं मिलता। उनको बल देने के लिए कि हमारे कान ठीक रहें, हमारी आंखें ठीक रहें, हमारी जीवा ठीक रहे, हमारे पैर ठीक रहे, हमारे इस मानव देही का एक एक अंग ठीक रहे, वो योग है। एक तरह से योग है। अब हम ये अगर 1 घंटे में भी सीख जाते हैं कि हम 1 घंटा तो कम से कम ढंग से बैठे, ठीक है ना, तो आपको बहुत बुरा बल मिलेगा। आप अनुभव करके देख लो, अपना अपना अनुभव करके देख लो। आप बिल्कुल तरोताजा फील करेंगे अपने आप। दूसरे अध्यात्म गुरु जिनके जिनकी पुस्तक आजकल मेरे हाथ में है,
वो हैं बोलते बोलते मुझे उस गुरु का नाम याद आ जाएगा। वो बताते हैं कि पहले तो ये देखो कि आपका मन बड़ा है या घर बड़ा है। घर को तो आप नाप सकते हैं कि इतने स्क्वायर फुट का हमारा फ्लैट है या इतने स्क्वायर फुट की हमारी कोठी है। मन को आप नाप सकते हैं? सच बताइए, मन का कोई नाप है आपके पास? हो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मन भी पता चल जाता है ज्ञान के माध्यम से। किसी के पास बहुत कुछ है और वो किसी को कुछ देना नहीं चाहता, तो हम तुरंत कह उठते हैं कि अरे बाबा, ये ना मन की बड़ी छोटी है। बोलते हैं कि नहीं? सच्चाई बताइए, बोलते हैं कि नहीं? और किसी को अगर हमारे पास नहीं है और थोड़ा सा भी सहयोग कर जाते हैं, तो उस समय आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। बताइए सही या नहीं? हाथ उठा दिया करिए अगर आपको ये बात ठीक लगे। सही है दीदी। क्योंकि सब हमारे अंदर ही है, लेकिन सीखते कहाँ से हैं? हमारे अध्यात्म गुरुओं से। इतना हमें शास्त्रों के पढ़ने से नहीं आता जितना हमारे अध्यात्म गुरु अपने वाणी से हमें समझा देते हैं, और वो सरलता से वाणी भी सहज बताते हैं। तो देखिए, हमारे भी अंदर उतर जाती है और वो बातें हमेशा हमें याद रह जाती हैं कि मैं ये काम ना करूं क्योंकि गुरु ऐसा बोल रहे थे। याद आ जाती है ना कि गुरु ऐसा बोल रहे थे, मैं ये काम ना करूं। और दूसरा उन्होंने बताया कि मन में शांति कैसे हो। हम अशांत क्यों हो जाते हैं? कि हमने दूसरे लोगों से बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी हैं, और जब वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तब हमें दुख होता है। चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो संसार की हो, या फिर ये अध्यात्म की हो। अध्यात्म में आप देखेंगे, जब हमने ये परिवार बनाया था, आज से लगभग 36-37 साल होने को आए इस परिवार को बने हुए। अगर मैं गलत नहीं हूं, 1-2 साल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये परिवार चल रहा है। कैसे चल रहा है बताइए आप? और जब आप लोग नहीं मिलते हैं आपस में, तो हमें कहीं दुख होता है ना, क्योंकि हमारी ये प्रेमी बहुत दिनों से हमें मिले नहीं। ये प्रेम का बंधन है, और ये प्रेम का बंधन जब हमें दिख जाता है तब उस दिन हम प्रसन्न हो जाते हैं कि कम से कम हमारी सखियों के हमें दर्शन हो गए। चेहरे हमेशा मुस्कुराते हुए रखना, उदास कोई ना रहे। चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो आप अंदर से भी मुस्कुराओगे। मैं पहले बता चुकी हूँ, जीवन एक उलझनों से भरा हुआ गुच्छा है। पता नहीं किस मोड़ पे क्या उलझन हो जाए। अगर हम उस बात से निराश हो गए तो फिर आगे बढ़ने लायक नहीं रहेंगे। हमें आगे बढ़ना है, और बढ़ने का एक ही तरीका है कि हम प्रसन्न रहें। हम प्रसन्न रहें, और वो मिलती है सत्संग के माध्यम से, जहां हम जाना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अगर हम किसी से इच्छा ना रखें तो हमें दुख नहीं होगा। जैसे आप लोग जूम में नहीं आते हो कई बार, तो मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सा कहीं गुस्सा लग जाता है। मैं अपनी बात बता रही कि इतना प्रबंध करते हैं तो भी बहनें
जूम पे आती हैं और फिर भी खिड़कियां ना बंद करें। दर्शन, मुझे आपके ही चेहरे देख के खुशी मिल जाती है। ये है मन का माप जिसके ऊपर चर्चा चल रही है। घर नहीं नाप सकते, हम मन तो नाप सकते हैं ना, और ये मन ऐसे ही नापा जाता है, दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया, हाँ, वासवानी जी, अध्यात्म गुरु वासवानी जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। मैं उनको भी बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं आप ये सोच के चलो कि आप जीवन में सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर आप उससे झुंझलाते क्यों हैं? उसने हमें यही काम सौंपा है, हम ये काम कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण भी दिया उन्होंने, बताया कि एक मंच के ऊपर एक कलाकार 2 दिन काम करता है, मंच पे आता है, पहला दिन उसको राजा बनाया जाता है, उसको राजाओं जैसी पोशाक पहनाई जाती है, सिर पे मुकुट पहनाया जाता है। उस दिन वो कितना प्रसन्न है, कितना प्रसन्न है कि अरे मैं तो राजा हूं, मैं सबके ऊपर अपना ऑर्डर चला सकता हूं। उस दिन वो राजा बना है, बहुत खुश है। दूसरे दिन की व्यथा देखिए उसके, वो ही कलाकार मंच के ऊपर नौकर बन और उसमें झाड़ू पोछी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक दिन बना पहले राजा और दूसरे दिन बना नौकर, उसके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन वो सत्संगी है, उसे ये याद है कि मैं ड्रामा कर रहा हूं और मुझे अपना ड्रामा सफल करना है। अगर वो मंच के ऊपर बिगड़ जाए कि नहीं मैं तो राजा हूं, तो ड्रामा फेल हो जाएगा। देखने वाले सोचेंगे अरे ये कलाकार कैसे हैं। ठीक आप और हम वैसे ही कलाकार हैं। हमारा परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड नायक कृष्ण हमें कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ सेवा दे देता है, कभी कुछ सेवा देता है, लेकिन इन उलझनों से हम कभी घबराए ना, और उसको ये सोच के कि हम इस ड्रामे में कैसे सफल होंगे, हम बस वो देखें। हमें उस अटैचमेंट से ऊपर उठना है जो हमने अपने मन में बांध ली है कि मैं राजा हूं या मैं नौकर हूं। हम कुछ भी नहीं है, हम उसके अनुसार चल रहे हैं और हमें चलना है। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, ऐसे ही हमारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अपने अपने ढंग से काम करने का हर एक का तरीका है। तीसरी बात उन्होंने बताई, ये सब मैंने नोट कर ली थी, नोट भी कर लेती हूँ। जिस गुरु की तो वाणी पूरी अच्छी होती है, पूरी अच्छी होती है, लेकिन जो उसमें मुझे समझ में आती है, क्योंकि हमारी भी बुद्धि उतनी बड़ी बुद्धि तो नहीं है ना, बस उतनी है कि जितना हम समझ सकते हैं। जो समझ में आ जाता है तो वो हम नोट कर लेते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि हर एक का अपने अपने काम करने का तरीका होता है। अब नौकर अपने तरीके से काम करता है, हम अपने तरीके से काम करते हैं, सास अपने तरीके से काम करती है, बहू अपने तरीके से काम कर सकती है। लेकिन जहां हमारे मन के अनुसार काम नहीं हुआ कि हमें उस समय गुस्सा आया। सच है कि नहीं? पहला हाथ मेरा उठता है, दोनों शारदा ठाट से बैठी हुई हैं। किस लिए? कि हमें जरा जरा से बातों पे अपने मन के चलाने आती है, हम दूसरे के अनुसार चल नहीं सकते। और जब हम दूसरों के अनुसार चलना सीख जाते हैं तो हम जीवन में सुखी हो जाते हैं, फिर हम अशांत नहीं होते हैं, फिर हमें शांति प्राप्त हो जाती है। चाहे वो सत्संग हो, चाहे आप लोग भी हो। अब आप भी देखते होंगे, मैं आपको जोर नहीं करती, मैसेज भेज देती हूँ, आपको आना है तो आप आइए, नहीं आएंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। आएंगे तो खुशी हो जाती है कि परमात्मा को यही मंजूर होगा। नहीं तो हमें इतना सब ये करने की क्या जरूरत है वैसे जो हम कर रहे हैं।
अगर हम ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हम बहुत दूर रहते हैं जो हम आ नहीं सकते, या क्या हम बहुत दूर होते हैं जो हम फोन नहीं कर सकते? वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने मस्ती में जी रहे हैं और जीते चलो। हमें आनंद मिलना चाहिए, हमें शांति मिलनी चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए। आप क्या सोचती हैं कि क्या मथुरा से गोकुल बहुत दूर था? नहीं, बहुत दूर नहीं था। लेकिन गोपियों को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्ण मुझसे दूर है, और उनको इस बात की परवाह भी नहीं रहती थी कि कृष्ण हमसे दूर है। अक्रूर जी आते हैं और यशोदा को पूछते हैं, जो दहलीज में बैठी है, कि मैं भगवान कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं। तो वो एकदम बौखला के उठती है और बोलती है, क्या बात करते हैं आप? कृष्ण तो अंदर सोया है और आप बोलते हैं कि आप कृष्ण का संदेशा लेके आए हैं। उनकी विरह तपन शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने आंखों में से आंसू निकाल निकाल के कृष्ण की तपस्या कर डाली। और हम अगर आंखों में से आंसू निकालते हैं, संसार के लिए निकालते हैं, जब हमारे परिवार के ऊपर कोई कष्ट आता है। सच बताइए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। मेरे बेटे को ऐसा क्यों हुआ और मेरे परिवार पे ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं होगा, हम ड्रामा कर रहे हैं और वो करवा रहा है। अब उसकी जैसी मर्जी होगी, करना तो हमें वैसा ही है ना, हमारी तो कहीं चलेगी नहीं। तो फिर चला के जोर दे के हम करेंगे भी क्या? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये अध्यात्म गुरु वासवानी जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। और दूसरी स्थिति उन्होंने बताई कि मन बड़ा चंचल होता है। कैसे? वो बहता रहता है पानी की तरह। आप देखें, पानी का स्वभाव है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। नीचे से ऊपर पानी धकेलने के लिए मोटर लगाई जाती है, पंप लगाए जाते हैं, जो नीचे से पानी ऊपर टांकियों में भरा जाता है और फिर हमारे घरों में पानी आता है। ये पानी का स्वभाव है। ठीक हमारे मन का भी स्वभाव पानी की तरह है। इस मन को स्थित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए हमें गुरुओं की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। रोज रोज सुने, नित्य नित्य सुने और अपने इस मन की मैल को उतारते चलें। और हमेशा याद रखें कि हम ड्रामा कर रहे हैं, कहीं हमारा ड्रामा असफल ना हो जाए, हमारा ड्रामा अच्छा हो जाए। लोग याद रखें कि अरे इसके साथ ऐसा भी हुआ था, पर कभी ऐसा देखा नहीं कि इसके चेहरे के ऊपर कोई तनाव आया हो। लोग याद रखें। ये जीवन जीने की पद्धति कौन सिखाता है हमें? भगवान कृष्ण, हमारे अध्यात्म गुरु, हमारे सत्संग, जहां हम जाते हैं और हमें वो मिल जाता है। तो इस तरह से इसको कितना, ये बताइए कितना समय लगता है? बंधते बंधते आप लोग भी तो आखिर सत्संग के माध्यम से बंध गए हैं ना। चाहे आपने सहारा किसी भी गुरु का लिया हो, गुरु कोई नर या नारी नहीं है, गुरु आपका तत्व है, ज्ञान तत्व, जो आपको वाणी के माध्यम से सिखाता है। मेरा साईं सब में है, खाली घटना कोई, बलिहारी में वा घट के, जा घट प्रकट होए। जिस घट से वो प्रकट हो जाता है, हम उसके मनमोहक हो जाते हैं, हम उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, हमें वो अच्छे लगने लगते हैं। ऐसे लगता है कि नहीं, वाकई में इनकी बातें सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो, और हमारे जीवन में
वो उलझने नहीं आएंगी जो कभी आ जाया करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। शिव का हो गया, जन्माष्टमी हो गई, अभी छठी आने वाली है। छठी भी मनाएंगे कि नहीं? छठी मनाएंगे ना। आखिर हम लोग रोज मंदिर में जहां हमने झूला डाला हुआ है, उसकी कृपा से शाम को 6 से 7 1 घंटा वहां बैठते हैं और उसको भजन सुनाते हैं। और छठी मना रहे हैं हम लोग शनिवार को मना रहे हैं। शनिवार को सब लड्डू गोपाल सामूहिक बैठे हुए हैं झूले के अंदर, जो जो भी अपने घर से लाए थे, बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनको झूला झुलाते हैं, भजन सुनाते हैं। और कल शाम को हम लोग उनकी आरती करके प्रसाद बांट के उसकी छठी उत्सव कल मना लेंगे, जबकि होता है रविवार। और कई अध्यात्म संदेशों के अनुसार लोग आज भी मना रहे हैं, पर एक्चुअली आज नहीं है। और छठी क्यों मनाई जाती है, इस पे छोटा सा प्रकाश डाल लेते हैं। छठी पे भी कल पंडित राजकुमार मिश्रा जी से मेरा बहुत देर तक सत्संग होता रहा, हो जाता है, मैं समय समय पे कर लेती हूँ, जिससे मुझे लगता है ना कि मुझे कुछ मिल सकता है, तो मैं उनको टेलीफोन करके पूछ लेती हूँ कि आप फ्री हैं तो आप प्लीज मुझे कुछ बताएं इस बारे में, क्योंकि मन करता है। ज्ञान की बातें जो गुरु के पास है वो साधारण आदमी के पास नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा छठी का प्रसंग बताया। तो बोले छठी, हाँ छठी मनाई जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण की छठी जो है, छठी वाले दिन मनाई नहीं गई। वो 1 साल बाद, लगभग 364 या 65 दिन के बाद में मनाई गई भगवान कृष्ण की छठी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कंस ने पूतना को भेजा गोकुल के अंदर कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन सबको आप मार डालो। 6 दिन के बच्चे, और 6 दिन के बच्चों के अंदर भगवान कृष्ण भी थे, जो आज छठा दिन पूरा भी नहीं कर पाए। यशोदा ने उनको बहुत छुपा लिया कि नहीं, वो तो मेरे बालक को भी मार देगा, तो उसने भी छुपाया। तो उस दिन छठी हो ही नहीं पाई। और जबकि छठी के दिन पूतना आती है और भगवान कृष्ण उसका वध करते हैं और उसको अमर कर देते हैं, माँ की पदवी देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने स्तनों पे जहर लगा के आई है तो मैं इसको वो पदवी ना दूं, नहीं, उसने उसको भी माँ जैसा दर्जा दे दिया कि आज आई तो उस भाव से है कि मैं इसको स्तनपान करा सकूं। ये पूर्व जन्म की कहानी है। तो कहते हैं कि बाल लीलाएं भगवान कृष्ण ने यशोदा के आंगन में की, नंद बाबा के आंगन में की, जो पूर्व जन्म की कैकई समझ लें, जिनके उससे भगवान राम हुए नहीं, लेकिन जो देवकी है वो माँ कौशल्या है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, अवतरित हुए। जन्म शब्द बड़ा ठीक नहीं है इन परम शक्तियों के लिए, क्योंकि ये अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते, इनको गर्भ का वो त्रास नहीं। ये शक्तियां हैं जो अपनी निज इच्छा के अनुसार, और जब जब धर्म की हानि होती है तब ये अवतरित हो जाते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो आज इन्होंने पूतना को भी वो ही पद दे दिया कि ये मेरी माँ जैसी है, और अपने धाम में भेज दिया। 364 दिन के बाद में छठी मनाई जाती है। और दूसरी बात ये भी बताई, जो भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी जो पत्नी है पहली, उनका नाम भी छठी था, उसको बोलते थे छठी माता। वो भी छठी माता भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए गोकुल में आते हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण की रक्षा की। इस छठी माता का बहुत महत्व है। आप देखते हैं वो छठ पूजने जाते हैं, बिहार वाले ये सब कितना ये करते हैं, ये छठी माता का प्रभाव है, क्योंकि सब योग माया है। ये अपनी योग माया डाल के जो असुर हैं उनको गुम कर देते हैं
और जो उनके भक्त हैं उनको उजागर कर देती है। ये योग माया का प्रभाव है, और उस योग माया के अंदर इन सभी का स्थान आता है। योग माया में सभी आ जाती हैं, जितनी भी हमारी ये 9 देवियां भी हो जाती हैं, हमारी राधा रानी भी हो जाती है, सब ये योग माया बिखेर के और उस समय धर्म की रक्षा करती है। और धर्म की रक्षा तब होगी जब हम लोग इन अध्यात्म गुरुओं के पास जाएंगे, उनसे कुछ सुनेंगे और उनको हम प्राप्त करेंगे। उस दिन आपने शायद, मैंने सुनाई थी एक बात, जो प्रत्यक्ष थे सामने उन्होंने तो सुन ली होगी, लेकिन जो जूम वाले थे शायद उन्होंने ना सुने हो या ना सुन पाए हो कि भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा। बड़ी प्रभाविक प्रसंग है जो मुझे पहली बार मिला, तो मुझे लगा कि मैं भी जरूर आपसे शेयर करूं। हर एक बात हर एक को पता नहीं होती है, मुझे भी नहीं पता होती है, मुझे भी सत्संग से मिलता है, गुरुओं को सुनती हूँ तो बहुत कुछ मिल जाता है, फिर लगता है इस बात को सुना दिया जाए। तो भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, सुनना चाहेंगे आप? सुमा शर्मा जी मुस्कुरा दो थोड़ा सा। कहते हैं कि बाल कृष्ण भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास, और उनका एक पुत्र था रघुनंदन। वो बहुत भक्ति किया करते थे भगवान की, बहुत सेवा किया करते थे, हर समय उनको नहलाना धुलाना, उनके पूजा पाठ करना, उनका भोग लगाना, उनकी आरती वंदन करना, ये उनका एक स्वभाव बन चुका था, जिसको करके वो बहुत सुख को प्राप्त करते थे। आज हम और आप यहाँ नहीं करते हैं मित्रों, बात सुनना, ये बात मैंने वृंदावन में खूब देखी। उनका सारा दिन इसी में बीत जाता है, सारा दिन। कभी कभी तो बाकी बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाती हैं, और जब कभी शाम को मिलते हैं और हम पूछ बैठते हैं कि क्या बात है आज सुबह आप दर्शन के लिए दिखाई नहीं दिए, तो बोलते क्या करती, लाला का भोग ही तैयार नहीं हुआ था, जब लाला का भोग तैयार हो जाए तो मैं दर्शन करने जाऊं ना, यही तंग कर देता। उनकी भाषा सुनने लायक है, उनकी भाषा के अंदर जो उनका प्यार झलकता है वो देखने लायक है, जो आपकी और हमारी भाषा में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। तो कुंभन दास जी बहुत सेवा करते थे भगवान कृष्ण की, और एक दिन नजदीक के गांव से कुछ लोग उनको बुलाने के लिए आ गए कि गुरुजी हमारे गांव में आप भागवत कथा कर दें। तो ये बोले नहीं, भागवत कथा में मेरे आने जाने में समय चला जाएगा, तो मेरे लल्ला की, मेरे ठाकुर की सेवा रह जाएगी, पीछे कौन देखेगा ये सब, तो मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसका भी प्रबंध कर देंगे, आप आओ ना, हमें कथा सुना दो। तो अपने लोग थे, मान गई ये, बोले अच्छी बात है, ऐसा प्रबंध करो कि मैं सुबह वहां पहुंचू 10 बजे और शाम को मैं 5 बजे तक अपने यहाँ ठाकुर के पास, लल्ला के पास पहुंच जाऊं। तो बोले ठीक है, ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही हम प्रबंध कर देंगे, पर आप भागवत कथा कर दीजिए। तो ये चले गए भागवत कथा करने के लिए। जब कथा करने गए तो 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, ये ठाकुर के लिए भोजन तैयार करके बहुत सुंदर थाली सजा के रख जाते थे, और अपने पुत्र को बोलते थे कि इनको ठीक समय पे भोजन की थाली रख देना और इनको भोग लगा देना, और जो बचेगा प्रसाद वो थोड़ा आप खा लेना और थोड़ा मेरे लिए रख देना, मैं शाम को आके पालूंगा। इस तरह से 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। जब भी गुरुजी रात को वापस आते और अपने पुत्र से पूछते रघुनंदन थोड़ा प्रसादी रखा है क्या, तो ये बच्चा बड़ी सरल स्वभाव में उत्तर देता है कि किधर से रखा है, वो तो खा गया आपका, सारा भोजन उसने खा लिया है, प्रसाद कुछ नहीं बचा। अभी इन पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये बच्चा झूठ बोल रहा है, कि ऐसा कभी हो सकता है कि ठाकुर पूरा भोजन खा जाए। तो उसने बोला नहीं, देखना चाहिए ये बच्चा रोज 4 दिन से क्या कर रहा है। तो एक दिन वो कथा पे ही नहीं गए, और कथा पे नहीं गए तो घर के अंदर ही मंदिर के पीछे, जो उनके पुत्र को पता ना चले, और वो भोग कैसे लगाता था कि वो भोजन की थाली भगवान के सामने रखता था,
थोड़ी देर शांत बैठता था और बोलता था आओ ना भोजन कर लो ना, भोजन कर लो ना। तो कौन भोजन करे भाई, हमारे तो तुम्हारे भी भोग लगाते हैं, कभी आज तक भोजन किया है? कभी भोजन किया है? 2 मिनट रखते हैं, उठा के ले आते हैं वापस। पर फिर भी ये भावना हमारे अंदर शुद्ध हो जाती है। याद रखना, जीवन में भोग लगाते हैं, वो जरूर लगाते हैं। जब आप खाली थाली लेके जाते हैं तो भोजन है, और जब आप तुलसी का दल डाल के भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रसाद है, और जब आप प्रसाद पाते हैं तो आप तृप्त हो जाते हैं। ये है भोजन और प्रसाद में अंतर। तो आज पिताजी एक पर्दे के पीछे छुप गए, और जब छुप गए तो देखा उन्होंने, और उस दिन पिताजी ने लड्डू बनाए थे, लड्डू, और लड्डू की थाली रघुनंदन ने भगवान के सामने रखी। और जैसे रोज, जैसे उसका पहले दिन का नियम था, जब भगवान नहीं आए तो इस बालक को इतना गुस्सा आया कि इसने गुस्से में बोल दिया कि खाते हो कि नहीं खाते हो, खा लो जल्दी से आके। इतने गुस्से में बोला कि मूर्त में से बाल कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने पूरा का पूरा भोजन खाया। ये 4 दिन ऐसा ही चलता रहा। आज लड्डू की बारी है। जब लड्डू खा रहे थे, जब लगभग लगभग खा चुके वो, और 1-2 लड्डू बाकी थे, और उनका हाथ ऐसे था जिसमें लड्डू था, जैसे वो खाने लगे तो उस समय का नजारा पिताजी से रहा ना गया, भाव विभोर हो गए। तो उन्होंने सोचा मैं साक्षात बाल कृष्ण के चरण छू लूं। और जैसे ही वो पिताजी चरण छूने के लिए आगे आए कि भगवान कृष्ण चेतन से जड़ हो गए, मूर्त रूप हो गए, और उनका हाथ ऐसे का ऐसे रह गया, और उसमें लड्डू धरा का धरा रह गया। उस दिन से इनका नाम पड़ गया लड्डू गोपाल। बोले लड्डू गोपाल की जय। इतनी सुंदर ये लीलाएं हैं, देखो, जो हमारे अध्यात्म गुरु हमें बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं। लेकिन गुरुओं के सुनने से ऐसा लगता है कि वो भाषा सरल हो गई है और हमें समझ में आ गई है, इसलिए इसका नाम ये हो गया। दूसरी एक बात सुने, अध्यात्म गुरु चंद्रभान जी, समाज, जैन समाज के, उनको सुन रही थी, अच्छा लगा उनका सुनना, मुझे बहुत अच्छा कि देखो आप अपने मन का इतना ज्यादा विस्तार मत करो। आप जितनी इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे आपके काम भी उतने बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इच्छाओं को समेट लेते हैं तो आपके कुछ कर्म भी कम हो जाएंगे। ये है मन का विस्तार। हमने इनको बांध रखा है, संसार को हमारी जरूरत नहीं है। बड़ा जीवन का कटु सत्य है, मैं बता रही हूँ आपको। आज तक भले पुत्र कितने अच्छे हों, भले परिवार कितने अच्छे हों, हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। अगर हम छूटने का प्रयास करें तो परमात्मा रास्ता भी अपने आप ही दिखा देते हैं। महात्मा बुद्ध ने देखा, एक व्यक्ति ने एक वृक्ष को खूब जोर से पकड़ रखा है और रो रहा है जोर जोर से कि देखो ये वृक्ष मुझे छोड़ता नहीं, ये वृक्ष मुझे छोड़ता नहीं। तो उनको साथ लेके गया कि इधर आओ जरा मेरे पास, और उसने दोनों बाहें छोड़ दी। और जब उसने दोनों बाहें छोड़ दी तो महात्मा बुद्ध ने बोला बताओ, वृक्ष ने आपको पकड़ा था या आपने वृक्ष को पकड़ा? तो संसार रूपी वृक्ष को हमने ही पकड़ा हुआ है ना। धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं, इनको छोड़ना है। इनसे जब हम दूरी बनाएंगे तो हमारा तब कहीं जाके थोड़ा थोड़ा मोह अपने आप घटना शुरू हो जाएगा, वरना ये घटेगा नहीं। हम ये सुन सुन के मुंडियां हिलाते रहेंगे। या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, पहुंचे कहीं। फिर भी उसकी कृपा है कि सत्संग के लिए पहले हम 2 घंटे निकालते थे, अभी 1 घंटा मिला है हमें। उसमें से भी आधी बहनें आती हैं, और उसमें कई बहनें ऐसी भी हैं जिनको ये चालू करना बंद करना नहीं आता। मेरी जैसी होंगी वो बहनें, मैं मेरे जैसी होंगी, नहीं आता है। हमें भी कोई स्टार्ट करके दे देता है तो हम बड़े आराम से बैठ जाते हैं। तो लगता है
जीवन में उसने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उस बहुत कुछ देने का हम लोग उसका कोटि कोटि धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को और ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ये मन हमेशा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन इसको हमें ऊपर उठाना है। आप मेडिटेशन करते होंगे, 1 घंटा एकांत में बैठे, कुछ ना करें, और 1 घंटा आप अकेले में बैठे, फिर देखें आपको जो दिखता है वो आप देखते चले। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके सामने आपको खड़ा मिलेगा। देखना, अपना अपना अनुभव करके देखना, क्योंकि ये अध्ययन आपका और मेरा सबका अपना अलग अलग है। आपका अध्ययन अलग है, मुझे ज्यादा टाइम लग सकता है, आप शायद कम टाइम में पहुंच जाए। सबका अपना अपना अलग अध्ययन है। थोड़ा थोड़ा आप अकेले बैठे, एकांत में बैठे। घर में बैठना बहुत मुश्किल है, छोटे घर हो तो और मुश्किल है, बड़े हो तो अपना अकेले में कहीं एक कोना ढूंढ ले, वहां आसन बिछाए जहां कोई दिखता नहीं हो, वहां बैठ के अपना एकांत करें और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आपकी ओर आना है, मुझे आपकी ओर आना है, मुझे आपकी ओर आना है। जब हम उसकी ओर चलने की प्रार्थना करेंगे, संशय मत रखना कि वो आपको इस तरह से इंद्रियों से ऊपर, चक्रों से ऊपर, लोग इतने इतने योग साधना करते हैं, आप देखते होंगे, आप भी करते होंगे, हो सकता है आप भी करते हो, मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का करती हूँ बस। पर 1 घंटा मैं बैठती जरूर, चाहे मैं कहीं भी। मुझे मेरा 1 घंटा चाहिए जिसमें मेरा संसार ना हो, जिसमें मेरा परिवार ना हो। और जब उनके ऊपर ड्यूटी देने के काम आए तो हम ड्यूटी भी कर ही देते हैं। किसने छोड़ी आज तक ड्यूटी? किसने घर छोड़ा है क्या? बताइए, मैंने छोड़ा है क्या? हाथ उठाया नहीं। हमें सब काम करने हैं, लेकिन अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए ये आप करके देखिए। घर के कई छोटे से कोने में एकांत में एक आसन बिछा लीजिए और वहां बैठ के बस उससे प्रार्थना करें कि परम शक्ति, मुझे अब ये जन्म संवारना है। मैं कैसे संवारूं? आप साथ दोगे मैं तभी संवार पाऊंगा ना, नहीं तो कैसे संवारूंगा? उससे प्रार्थना करें। धन दौलत हमें बहुत कुछ मिल चुकी, घर ठिकाने हमें बहुत कुछ मिल चुके, पोते नाते हमें बहुत कुछ मिल चुके, हम उनको खिला भी चुके, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अगर जिंदगी में हमने 1 घंटा भी 10% उसको नहीं दिया। आपने एक स्टोरी सुनी थी ना, 10% की भी सुनाई थी मैंने, एक स्टोरी 10% की एक स्टोरी भी सुनाई थी कि किस तरह से 10% दिया गया था उसको। एक बहुत गरीब आदमी रोड के किनारे बैठा रो रहा था। मैं रिपीट कर देती हूँ इस स्टोरी को, आप भूल जाते हो, किसी को याद नहीं होगी। किस किस को याद है? किस किस को याद है? नहीं याद है ना? 10% की बात आई तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई। वो रो रहा है बैठा हुआ, और एक व्यापारी वहां से जा रहा है जो बहुत बड़ा बिजनेस करता है, और वो उसको पूछता है क्यों रो रहे हो और क्यों ये भीख मांग रहे हो जो बैठे हो? तो बोले मैं क्या करूं, मैं भीख ना मांगू तो मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए भी, फिर भीख नहीं मांगूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? तो बोले तुम्हारी इतनी हालत खराब है, एक काम करोगे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूं तो तुम लोगे? बोले अरे वाह, आप दो और मैं ना लूं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप दीजिए। उस अमीर व्यक्ति का दिल देखिए कितना बड़ा है। मन की बात हो रही है, ये कहानियां हमें मन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सहारा देती हैं। इसको ध्यान से सुनना। कुछ मेरी बहनें, मैं जोर क्यों मार जाती हूँ कि तुम्हारे पास मन ठीक नहीं है, तुम्हारे पास मन ठीक नहीं है। जितना भी कर सको किसी के लिए करो। उस व्यक्ति ने बोला दो, क्या देना चाहते हो? बोले मेरा बहुत अच्छा व्यापार है कपड़े का, मैं आपको देता, आप संभालोगे? ये काम जो भी वो करता होगा, घी होगा, शक्कर होगा, राशन होगा,
या कपड़ा हो, कुछ भी, तो वो व्यापार करता होगा। तो उसने बोला कि मैं आपको देता हूँ, आप ये काम संभालोगे? तो बोले आज तक तो किसी ने काम ही नहीं दिया, और किसी ने दिया है तो इतना बुरा काम दे दिया। बोले मैं आपको काम देता हूँ, अब कल से आप शुरू हो जाए काम करना। तो उसने बोला ठीक है मास्टर मैं शुरू हो जाऊंगा, पर आप बताओ उसमें आप मुझे 5% दे देंगे क्या? देखिए आदमी की, मुझे आप 5% दे देंगे? बोले 5% क्यों? बोले अच्छा आप बस 10% दे देना, मेरा काम चल जाएगा। तो बोले अरे 10% नहीं भाई, सारा का सारा तेरा, 10% मैं रखूंगा, बाकी तेरा, तू काम कर, कमा और अपने परिवार को पाल। कथा बताती है, कहानी बताती है कि उसने काम शुरू कर दिया, और शुरू में सब करते करते उसको इतनी बरकत आई कि वो बहुत कमाने लगा। लेकिन मालिक की भी नजर तो थी ना उसके ऊपर, क्योंकि वो 10% का पार्टनर था, उसका नजर तो थी। और जब एक महीना खत्म हुआ, जैसे होता है पे का या पगार का, तो वो मालिक आया, तो अब इसकी नीयत खराब हो चुकी थी कि किया तो सब कुछ मैंने, इसने किया ही क्या है? इसने तो सिर्फ एक सुझाव ही तो दिया है मुझे कि तुम ये काम कर लो, और दिन रात मैं खपता हूँ, और लेगा ये उसके नियत खराब। तो उसने बड़े ही उस तरीके से बोले आप आए हैं, किस वजह से आप आए हैं? तो बोली कि आज का दिन है ना हमारा, आप मुझे कुछ देने वाले हैं, आप देने वाले हैं। तो बोले कि 10% की बात हुई थी, तो मुझे तो इतना फायदा नहीं हुआ इस बिजनेस के अंदर, वो मेरा सब बचा ही नहीं, तो मैं आपको 10% भी कहाँ से दूं? देखिए नियत खराब होने का, ये इस कहानी से मेल जोल खा रही है, आपकी और मेरी कहानी से, समझ रहे हैं? उसने बोला अरे वाह, इसकी तो बड़ी नियत खराब हो गई कि मैंने सिर्फ 10% मांगा और इसने देने में आनाकानी शुरू कर दी। तो इस आदमी ने उससे पूछा भाई क्यों, तुम्हारी नियत क्यों खराब हो गई? क्यों तुम मुझे 10% भी नहीं देना चाहते हो? ये तो ठीक नहीं है। बहनों, ये कहानी नहीं, आपकी और मेरी कहानी है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, 24 घंटे दिए हैं, 12 महीने दिए हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम 24 घंटों में से बैठना तो ज्यादा चाहिए, 1 घंटा भी अगर उसके नाम से अकेले में नहीं बैठे, तो याद रखना परमात्मा भी फिर हिसाब किताब पूरा कर लेता है। याद रखना, इसलिए लगे रहो उसकी साधना में, उसके सत्संग में, और उसको सजाने में, उसका श्रृंगार करने में। उसको भजन सुनाओ, वो सब सुनता है, कहानियां सुनाओ, सब सुनता है, पर आप सुनाने वाले तो बनो, वो सुनाने वाले तो बनो ना। तो इसलिए आज की इस भजन संध्या को हम यही विश्राम देते हैं। मैं फिर एक बार आपको बोल रही हूँ, अगर आना चाहो तो हम एमरल्ड कोर्ट में रोज 6 से 7 1 घंटा बैठते हैं। जो पास के हैं हमारे, वो आना चाहे तो उनका स्वागत है, स्वागत करेंगे। नहीं आना चाहे तो आपकी इच्छा या परमात्मा की इच्छा, आपका 10% या परमात्मा का 10%, वो आप जाने, उसका काम, क्योंकि करने वाला वही है। तो आइए सकल विश्व के लिए आप लोग सब लोग प्रार्थना कर ले। उस सकल विश्व में हम सब भी आते हैं, हमारे परिवार भी आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जिनको हम नहीं जानते, उनके घर में भी सुख शांति बरसे, सुख ऐश्वर्य धन धान्य से परिपूर्ण हो, निरोग हो, स्वस्थ रहें, धर्म के राह पे चलना सीखे। ये सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योग मानव तन का, कि आप उसको धर्म के नाम के लिए समय दें, समय दें, समय दें। आइए ये ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान के भंडारी, सब भद्र भक्त भाव के, तन मार्ग के के प्रतीक हो,
भूखा न कोई सोए, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। उस परम शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आपके अंदर विराजमान परमात्मा की इस शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और पर्दे के पीछे नताशा और करण, आप दोनों बच्चों को मेरा विशेष आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद। परमात्मा आपको इस पथ के ऊपर चलाने की शक्ति देता चले, आप खुद भी बढ़े और हमें भी बढ़ाए। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबको राम राम जी, राम 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 जी, राम राम जी। फिर मिलेंगे बुधवार। अभी आज शुक्रवार है ना, बुधवार मिलेंगे 3 से 4। अभी टाइम चेंज हो चुका है। राम राम। राम।